नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की। ट्रंप से टकराने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आखिरकार झुकना ही पड़ा और ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्हें जेलेंस्की की ओर से खत मिला है जिसमें बताया गया है कि वो युद्ध रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। It's time to stop this madness. पहले ट्रंप को आंख दिखाई, अब बात युद्ध रोकने पर आई। Stupid president, $350 billion. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President. व्हाइट हाउस में ट्रंप को ललकारने वाले जेलेंस्की ने टेके घुटने। I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. ट्रंप को मिला बड़ा सिग्नल, रूस यूक्रेन युद्ध का अंत जल्द। यूक्रेन जो पिछले 3 साल से रूस के खिलाफ अमेरिकी मदद के दम पर खड़ा था, अब घुटनों के बल आ चुका है। ट्रंप ने जैसे ही यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी तो जेलेंस्की का संघर्ष ठंडा पड़ गया। कल तक जो जेलेंस्की युद्ध के मैदान में रूस को मात देने की बात कर रहे थे, अब वो बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। 4 दिन पहले की बात है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने आंखों में आंखें डालकर बात की थी। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone. जेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति से बहस की थी और व्हाइट हाउस से एक आत्मविश्वासी नेता की तरह बाहर निकल गए थे। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की तीखी बहस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी। इसके बाद ट्रंप ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी थी। जैसे ही अमेरिका से मदद मिलनी बंद हुई, जेलेंस्की के तेवर ही बदल गए। जेलेंस्की ने ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ कह दिया कि वो ट्रंप की लीडरशिप में शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine. ये वही जेलेंस्की हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ट्रंप से बहस करके दुनिया को दिखाया कि वो किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वो उन्हीं ट्रंप के आगे सरेंडर कर चुके हैं जिन्हें आंखें दिखाई थी। रूस का दबाव यूक्रेन पर लगातार बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन की सेना के पास ना तो पर्याप्त गोला बारूद है और ना ही लड़ने का हौसला बचा है। ऐसे हालात में जेलेंस्की को एहसास हुआ है कि उन्हें अमेरिका से दुश्मनी भारी पड़ सकती है। जेलेंस्की का लेटर मिलने के बाद ट्रंप ने भी संकेत दिए कि रूस और यूक्रेन युद्ध अब जल्द ही रुक सकता है। It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end the senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनकी रूस से भी बातचीत हुई है और रूस से सिग्नल मिले हैं कि पुतिन भी शांति के लिए तैयार हैं। We've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Strong leadership. ट्रंप का स्टेटमेंट और जेलेंस्की का सरेंडर इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी विध्वंसक युद्ध अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।